आज मैं आप लोगों के लिए दो तरह के मीठे लेकर आई हूँ, बहुत ही मज़ेदार से मीठे हैं। एक है लजीजा खीर और दूसरा है मलाई खाजा की रेसिपी। ये मलाई खाजा किस तरह बनाया जाता है, इसकी कंप्लीट वीडियो आप लोग देखिएगा बिना स्किप किए हुए, तो यकीन करें आपको मज़ा ही आ जाएगा और आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसा कि कल 12 रबीउल अव्वल है, तो उस हवाले से ये मैं दो मीठी रेसिपी लेकर आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। मैंने एक प्याली चावल ले लिए थे, इसको पीस लिया है। 6 से 7 सब्ज़ी इलायची कूट ली है और एक लजीजा खीर का पैकेट है और 7 अदद मिल्क पैक के डब्बे हैं मेरे पास। मिल्क पैक के डब्बों से ही मैं मिल्क पैक के ही दूध से मैं बनाऊँगी ये मज़ेदार सी लजीजा खीर। तो देखिए मैं सारे डब्बे ना इस पतीली के अंदर खाली कर लूँगी और ख़ाली करके मैंने रख दिया है चूल्हे के ऊपर, और जो चावल पीसे थे मैंने उसी के अंदर डाल दूँगी ये लजीजा खीर का पैकेट और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये जो कटोरी के अंदर चीनी रखी है ये भी इसी के अंदर डाल दी थी मैंने। मीठा आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, जितना मीठा कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो ये पूरी प्याली की चीनी मैंने इसी के अंदर डाल दी थी और इसको मिक्स करके रख दिया है। अब चलते हैं हम मैदे की तरफ। ये 1 किलो के करीब मैंने मैदा ले लिया है और इसके अंदर तकरीबन 6 खाने के चम्मच ना मैंने इसके अंदर घी डाल दिया है। घी डालने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ना सारे मैदे में घी अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर मिक्स करने के बाद मैं इसको सादे पानी से गूंद लूँगी। और इस आटे को ना थोड़ा सा मेरे को ना सख्त गूंदना है, बिल्कुल नरम और मुलायम नहीं गूंदना है, थोड़ा सा इसको सख्त गूंदूँगी। और गूंदने के बाद मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए आटा गूंदने के बाद ना इसमें से मैं 2 पेड़े निकाल लूँगी और ये देखिए आटा थोड़ा सा हार्ड गूंदा है। 2 पेड़ों के अंदर मैं रेड और ग्रीन कलर अच्छे से डाल दूँगी और बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। तो चलें एक नज़र हम दूध पे भी डाल लेते हैं। देखें दूध के अंदर अच्छा सा उबाल आ गया है। अब ये जो चावल और लजीजा खीर का पैकेट मैंने मिक्स करके रखा है वो दूध के अंदर शामिल कर दूँगी और इसको शामिल करने के बाद मैं जल्दी से चलाऊँगी वरना चावल की ना गुठलियाँ से बन जाएंगी। तो देखें अब मैं इसके अंदर बहुत अच्छे से चम्मच चला दूँगी ताकि ना चावल की गुठलियाँ वगैरह ना बने। तो देखिए और इसको तो तकरीबन मैं 2 से 3 मिनट चम्मच चलाने के बाद इसको अब मैं छोड़ दूंगी ताकि वो पकते रहे। और ये देखें मैंने 2 कलर के फूड कलर इस पेड़ों के अंदर डाल दिए हैं, ग्रीन और रेड कलर, और इसको बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। तो देखें सब तरफ से मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, कहीं से भी आपको सादा डॉट नहीं नज़र आ रहा। और ये देखें बहुत अच्छे से कलर को हमें मिक्स करना है, कहीं से भी ना ये सादा नज़र नहीं आना चाहिए। तो देखिए मैंने घी ले लिया है तकरीबन 3 खाने के चम्मच और इसके अंदर मैं डाल दूँगी कॉर्नफ्लावर तकरीबन 2 खाने के चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसका क्या करना है ये मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊँगी कि ये मैं क्यों घोल के रख रही हूँ। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिएगा। और अब आ जाते हैं वापस खीर की तरफ। खीर के अंदर अब मैं कुटी हुई इलायची डाल दूँगी, तकरीबन 1 चुटकी के बराबर भर की चुटकी ली है और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। खीर हो गई थी तैयार। अब हम इसका शीरा बना लेते हैं। शीरा बनाना है दूसरे मीठे के लिए। तो ये मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब चीनी ले ली है। अब इसको मैं उबलने के लिए रख दूँगी। और चलें अब हम इसका जब तक शीरा बन रहा है इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया था शीरे के अंदर। और ना ये देखें अब मैं बड़ी सी एक रोटी बेल लूँगी। जो मैंने आटा वो मैदा गूंद के रखा है ना 1 किलो, तो उसको मैं बड़ी सी रोटी बेल ली है मैंने। और ये 2 कलर भी अब इसके अंदर ही शामिल करने हैं। वो किस तरह शामिल करेंगे तो ये मैं फ़ोल्ड करके ना एक साइड में रख दूँगी। और ये 2 पेड़े जो लिए हैं मैंने ग्रीन और रेड कलर, अब पहले मैं रेड कलर को लंबा सा ना इसी पतला सा बेल लूँगी एक सादी पट्टी की तरह। ये देखिए जैसे मांडा पट्टी होती है ना उस तरह, जैसे हम समोसों की मांडा पट्टी लेते हैं उस तरह की। देखिए मैंने 2 बेल ली है। अब मैंने ये जो रोटी लपेट के रखी थी ना अब दोबारा से मैंने फैला ली है और इस पर ज़रा सा मैंने पानी रख दिया है। अब इसको मैं इस पर चिपका लूँगी। तो देखें थोड़े से फिर 4 उंगल के फासले पे मैं ग्रीन कलर चिपका दूँगी। आप चाहें तो रेड और ग्रीन आगे पीछे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो ये देखिए पानी मैंने लगा के इनको बहुत अच्छे से मैंने चिपका लिया है। थोड़ा सा मेहनत है मगर करने में बहुत मज़ा आता है। तो ये देखें अब उसके बाद जो हमने मैदा और वो कॉर्नफ्लावर और घी घोल के रखा था ना वो पूरे पे मैं बहुत अच्छे से लगा दूँगी, ठीक है ना, कहीं से भी ऐसा ना हो कि छूट जाए जगह।
तो ये देखिए मैं सारे अच्छे से बहुत अच्छे से फैला रही हूँ घी और कॉर्नफ्लावर को, जो हमने लिक्विड बना के रखा था। बस हाथ बहुत अच्छे से धुले होने चाहिए हमारे। तो ये देखिए मैंने सारा अच्छे से लिक्विड इस पर फैला दिया है। इसके बाद में थोड़ा सा ना मैदे को इस पर डस्ट करूँगी, बहुत अच्छे से मैदा इसके ऊपर डाल दूँगी और थोड़ा सा ना हाथों से ही इसको मैदे को फैला दूँगी। और इसके बाद हम इसका बनाएंगे रोल। और रोल ना इसको अपनी तरफ खींच के मैं इसको ये देखें रोल बना रही हूँ। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, अगर आप फर्स्ट टाइम बनाएंगे ना थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं बन पा रहा, मगर आप जब कोशिश करेंगे ना तो आप भी बहुत अच्छा सा ये मलाई खाजा बना पाएंगे। तो देखिए मैंने पूरा रोल कर लिया है और इसको ऐसे हाथ से ना थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी और फिर इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये ना मैंने प्लास्टिक की इसी कुकिंग के लिए रखा हुआ है, क्योंकि काउंटर पे जगह नहीं थी तो मैंने ना ये प्लास्टिक एक्स्ट्रा रखा हुआ है। जैसे मेरे को ऐसे कोई कुछ काम करना होता है तो मैं यही प्लास्टिक यूज़ कर लेती हूँ। तो देखिए इसको ना मैंने पूरे रोल को बीच में से कट किया है। अब कट करने के बाद ना ऐसे जैसे गंडेरियाँ होती है ना उस तरह की कटिंग कर ली है। पहले बीच में से कट किया है, फिर इसको ऐसे शेप में कट कर लिया है मैंने। और ये देखें ये सारी अच्छे से कट हो गई हैं। अब ये देखें, और इसकी बाद में जो ये परतें खुलेंगी ना, जो हमने कॉर्नफ्लावर और घी लगाया है इसीलिए लगाया है कि इसकी बाद में परतें खुल जाएं। तो देखें शीरा तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी ना टाटरी डालूँगी कि ताकि ना ये बिल्कुल जमे नहीं चीनी ना। टाटरी डालने से ना मलाई खाजे के ऊपर ना बहुत अच्छी सी शाइन आएगी, इसका लुक बहुत अच्छा आ जाएगा। और ये मैंने खोया ले लिया, खोया मैंने 1 पाव के करीब लिया और थोड़ा सा मैंने ना ये खीर के अंदर डाल दिया है और थोड़ा खोया मैंने ये मलाई खाजे के लिए रख लिया। और इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल दूँगी। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको ड्राई फ्रूट चाहिए तो वो आप ड्राई फ्रूट इसके अंदर डाल सकते हैं, और चाहे तो आप सिर्फ खोए की भी फीलिंग कर सकते हैं। तो देखें मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी खोए को और ड्राई फ्रूट को। और ये देखें ये मैंने तो ये कटिंग करके रखी थी। और ये देखें आप कह रहे होंगे कभी इस तरफ आ रही हूँ कभी उस तरफ जा रही हूँ। जब अकेला होता है ना बंदा तो उसका हर तरफ ध्यान होता है। तो देखें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैंने ये लजीजा खीर के अंदर भी डाल दी है और खीर हमारी रेडी हो गई है। और देखें ये बाकी मैंने तैयार कर ली थी। आप लुक देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा आया है मलाई खाजा का। अब मैं आपको एक रेडी करके भी बताती हूँ कि मैंने इसको किस तरह रेडी किया है। तो देखें कलर वाली साइड ऊपर रखनी है और हथेली की मदद से ना इसको प्रेस कर देना है। तो देखिए दोनों को मैं इस तरह प्रेस कर दूंगी हथेली की मदद से। तो देखिए हथेली की मदद से मैंने प्रेस कर दिया है। एक कलर को मैंने अंदर रखना है। देखिए एक कलर के ऊपर ये फिलिंग डालनी है खोए की और ड्राई फ्रूट की जो हमने तैयार की। फिलिंग हमें ज़्यादा नहीं करनी है वरना ये बाहर निकलने लग जाएगी। और दूसरा कलर वाला ना हिस्सा हमने ऊपर रखना है और इसको हाथ से ना इस तरह प्रेस कर दूंगी मैं। हथेली की वो उंगलियों की मदद से इसको प्रेस कर दिया है। अब इस पर हल्का सा पानी लगाऊंगी मैं और इसको चुटकी की मदद से देखें इस तरह मैं पैक कर दूंगी। अगर आपको ना आता हो इस तरह पैक करना तो आप इसको ना कांटे वाले चम्मच से भी प्रेस कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा डिज़ाइन बन जाएगा। तो देखें ये मलाई खाजा तैयार हो गया है। अब दूसरा भी मैं आपको इसी तरह चुटकियों की मदद से पैक करके बताऊँगी। तो देखें चुटकियों से ना किस तरह इसमें मैं बल दे रही हूँ। तो देख रहे हैं आप लुक कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। ये बहुत मज़ेदार सी बनती है। आप लोग इस रेसिपी को ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब मैंने वो घी गर्म होने के लिए रख दिया है और ये देखें शीरा भी तकरीबन उबल रहा है और घी मैंने रख दिया है। घी को ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, बिल्कुल गुनगुना नीम गर्म रखना है इसको। और जो कलर वाली साइड है ना हमने वो ऊपर रखनी है अभी, ठीक है ना, जब हम फ्राई करेंगे। तो देखें आप घी का टेम्परेचर देखें बिल्कुल लो है और हल्के हल्के से इसमें बबल उठ रहे हैं। अगर हम इसको तेज़ बहुत गर्म घी में डालेंगे ना तो फ़ौरन से डार्क ब्राउन हो जाएंगी और ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो देखें जब ये फ्राई हो जाएंगी ना तो ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगी जब ये तलने लगेंगी। तो देखें मैंने इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 डाल दूँगी, जितना स्पेस होगा कढ़ाई के अंदर उतना डाल के ना मैं फ्राई करूँगी। और ये देखिए ये ऊपर आ गई है ना। तो अब मैं इसको कलर वाली साइड नीचे कर दूँगी और जो सादी साइड थी ना वो ऊपर कर दूँगी। तो ये देखें जब ये थोड़ी सी ना फ्राई हो जाएंगी ना तो खुद ब खुद तेल के ऊपर वो घी के ऊपर आ जाएंगी। इसको तेल से भी फ्राई कर सकते हैं, मगर मीठी चीज़ ना मिठाइयाँ वगैरह घी के अंदर ही अच्छी लगती हैं। और ये देखें बहुत अच्छे से ये फ्राई हो रही है। जब ये थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगी ना तो उस वक्त हम इसको शीरे के अंदर डालेंगे और शीरा ना गर्म नहीं होना चाहिए।
तो देखिए फिंगर मैंने इसके अंदर डिप करके बता दी है, बिल्कुल गुनगुना है ये शीरा। अगर हम इसको गरम शीरे के अंदर डालेंगे तो ये जो मलाई खाजा है ना बिल्कुल खस्ता नहीं बनेंगी और ना बिल्कुल नरम और मुलायम से तैयार होंगे। तो देखें अब मैं इसको घी से अच्छे से निकाल लूँगी। कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है और इसकी परतें देखें कितनी अच्छी से खुली हैं, जो कलर हमने शामिल किए थे और ये कितने अच्छे से खुले हैं। और इसको तकरीबन 1 मिनट के ही अंदर में निकाल लूँगी ये फ़ौरन से और उल्टी साइड में डुबाऊँगी। कलर वाला ना हिस्सा नीचे रखना है जब शीरे के अंदर डिप करेंगे, और फ्राई करते वक्त कलर वाला हिस्सा ऊपर रखना है, ठीक है ना। और देखिए मैं सारी टिप्स आपको देते जा रही हूँ कि किस तरह आप लोगों ने इसको तैयार करना है। और अब मैं इसको 1 मिनट के बाद निकाल लूँगी। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मलाई खाजा बिल्कुल तैयार है। इसी तरह मैंने सारी रेडी कर ली थी और ये लजीजा खीर भी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी दोनों अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, तो आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर होंगी इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।